प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय जो प्रभु ने हमें दिया है वो है पर्वत की चोटी का महत्व। पर्वत की चोटी का महत्व। निर्गमन उसका 19वां अध्याय और उसका 3रा पद में हम पाते हैं। तब परमेश्वर के पास मूसा ऊपर चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसे पुकार कर कहा। मैं फिर से पढ़ूंगी। निर्गमन की पुस्तक 19वां अध्याय का 3रा पद। तब परमेश्वर के पास मूसा ऊपर चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसे पुकार कर कहा। मेरा जो आज का विषय है पर्वत की चोटी का महत्व। हम इस महत्व को इस वचन के साथ हम देखेंगे। इसी क्रम में मूसा 4 से 5 बार सीनै पर्वत की चोटी पर चढ़ता और उतरता रहा। सही मायने में कहें तो मूसा संदेश वाहक की तरह परमेश्वर के आदेश को चोटी पर ग्रहण करने जाता और फिर आदेश को लेकर उस चोटी पहाड़ की पर्वत की चोटी से नीचे लोगों के पास, इजराइलियों के पास लेकर आता और फिर उन्हें परमेश्वर के द्वारा, यहोवा के द्वारा दी गई आदेश को उन्हें बतला देता। और यही सिलसिला कम से कम 4 से 5 बार मूसा के साथ चढ़ना और उतरना ये हो रहा था। लेकिन इसके पीछे एक रहस्य भी छुपा था जो शायद मूसा को बाद में आत्मा ने समझा दिया होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। मूसा का नीचे से ऊपर चोटी तक जाना और फिर चोटी के पास से ऊपर से नीचे आना, ये चढ़ना उतरना ये महत्वपूर्ण था। ये अति महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर इस दौरान उसे आत्मिक मंथन में मथ रहा था। आत्मिक मंथन में उसे मथ रहा था और मूसा को आत्मिक बलवान बना रहा था। मजे की बात, मूसा भी इस आत्मिक शिक्षा में बढ़ने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा था। ये सबसे भली बात है। इसलिए मूसा ने पर्वत की चोटी का महत्व को समझ पाया। मेरे प्रियो, हमारा परिवार भी उस पर्वत की चोटी के समान है जहां कई उतार चढ़ाव होते हैं। हमेशा हमारे जीवन में कुछ उतार चढ़ाव परिवार में आते रहते हैं, लेकिन हम सब उसमें यदि परमेश्वर का साथ नहीं तो हार जाते हैं। कई दांव पेच से हमें भी गुजरना पड़ता है, वरन हम उसी दांव पेच में उलझ जाते, क्योंकि यदि प्रभु साथ नहीं तो वो दांव पेच हमारे लिए सिरदर्द, एक बहुत बड़ा संघर्ष। लेकिन यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो इस दांव पेच को हम बहुत अच्छी रीति से हम उससे बाहर निकल पाते हैं। और परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाह रहा है, हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं अगर हम प्रभु के साथ नहीं चले तो। यदि हम प्रभु के साथ चल रहे होते हैं तो हम इन परिस्थिति में भी परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाह रहा है, हम उसे अपने दिमाग में रखकर हम उस परिस्थितियों के ऊपर गुजरते हैं, चलते हैं और उससे बाहर निकल पाते हैं। लेकिन यदि प्रभु हमारे साथ नहीं रहा तो हम उस परिस्थिति में उलझकर रह जाते हैं। हम दूसरा एक और उदाहरण देखेंगे जो हमारा हेडिंग था पर्वत की चोटी का महत्व। दूसरा उदाहरण हमें मिलता है न्यायों की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय और 1 से 20 पद। जब यहोवा का दूत गिदोन को दर्शन दिया और गिदोन चिन्ह मांगा,
साइन मांगा, जब तक मैं तेरे पास भेंट लेकर ना आऊं तू यहां से ना जाना। किससे कह रहा है? उस दूत से कह रहा है, उस दूत से कह रहा है। कौन कह रहा है? गिदोन कह रहा है, जब तक मैं तेरे पास भेंट लेकर ना आऊं तू यहां से ना जाना। फिर गिदोन ने अखमीरी रोटियां, मांस और सोरवे को बांज वृक्ष के तले अर्थात बांज वृक्ष के नीचे लाकर उसके लिए अर्पण किया। मेरे प्रियो, मैं फिर से बतलाना चाहूंगी। फिर गिदोन ने अखमीरी रोटियां, मांस और शोरवे को बांज वृक्ष के तले लाकर उसके लिए दूध के लिए अर्पण किया। लेकिन यहोवा का दूत गिदोन से कहा कि इन सभी वस्तुओं को उठाकर चट्टान पर रख दे। इन सभी चीजों को उठाकर उस ऊंचे में चट्टान पर रख दे। मेरे प्रियो, दूत तो समझ रहा था कि वो तो परमेश्वर है नहीं, पर गिदोन तो कभी परमेश्वर को देखा नहीं था। वो दूत को देखकर क्या सोच रहा होगा पता नहीं। वो उसे इज्जत देना चाह रहा, उसे खान पान देना चाह रहा है, लेकिन दूत को पता है कि मैं तो परमेश्वर नहीं, परमेश्वर हमारा परमेश्वर जिसे हमें इज्जत देनी है, उसे हमें ऊंचे स्थान में जाकर उसे हमें होम बलि, मेल बलि जो उस समय चढ़ाया जाता था, वो उस ऊंचे स्थान पर रखा जाए, नीचे पर नहीं, उस ऊंचे स्थान पर। और इसलिए दूत ने उसे कहा कि तू यहाँ से उठा, इस पेड़, इस ये जो वृक्ष है इसके नीचे से उठाकर तू उस चट्टान पर जाकर रख दे। और फिर वहां आप लोग जानते हैं कि आगे फिर क्या हुआ। चट्टान वो ऊंचाई है जो पवित्र पवित्र स्थान होती है। हम लोग पुराने नियम में ऊंचे स्थान, पर्वत ऊंचे, पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हम लोग बार बार ये पढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर के लिए ऊंचा स्थान पवित्र पवित्र समझा जाता था, जहां लोग होम बलि, मेल बलि चढ़ाया करते थे। जो सबसे अलग वो जगह जहां परमेश्वर यहोवा वास कर रहा होता है। हम तीसरे उदाहरण में जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले वह हमें भीड़ से अलग करे। ऊंचे स्थान में ले जाने के लिए जिस प्रकार से उसने मूसा को अलग किया, भीड़ से अलग किया और उस सिनै पर्वत के ऊपर उसे वो लेकर उसे वो बुलाया। और उस पर्वत पर जब मूसा पहुंचा, वहां पर परमेश्वर ने उससे बातें की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मूसा यदि भीड़ में रहता तो वहां वो उसकी आवाज को नहीं सुन पाता, और इसलिए उसने उस भीड़ में से उठाकर अकेले उस पर्वत पर उसे बुलाया। फिर हमें विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा हमारे आत्मिक कद को पर्वत की चोटी की तरह ऊंचा करने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम उस ऊंचाई पर जाएं, हम उस ऊंचाई पर पहुंचे, हमारा कद उस पर्वत की तरह आत्मिक ऊंचाई को छुए, उस आत्मिक ऊंचाई में हम बढ़ें। हमें इस लायक वो बनाना चाहता है कि हम डायरेक्ट अपने परमेश्वर से बातें करने के काबिल हो जाएं। हमें वो योग्यता प्राप्त हो, उस ऊंचाई पर चढ़कर हमें वो योग्यता प्राप्त हो कि हम अपने परमेश्वर की आवाज को सुन सकें, जैसे मूसा सुना। निर्गमन उसका 19 अध्याय और 23 पद में हमें मिलता है, मूसा को छोड़ पूरी इजरायली जाति सिनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकती थी। मेरे प्रियो, ध्यान देने योग्य ये वर्ष है। मूसा को छोड़ पूरी इजरायली जाति सिनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकती थी, क्योंकि उनकी योग्यता नहीं थी, वो उस लायक नहीं थे, वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकते, वो उसके पास खड़े हो सकते। ऊंचे पर्वत,
जहाँ परमेश्वर वास कर रहा है, जहाँ परमेश्वर का वास होता है। हम एक विपरीत उदाहरण को भी देखेंगे जो हमें मिलता है पहला राजा उसका 11वां अध्याय का पहला पद। यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं जो विपरीत कुछ ऐसे घटनाएं हैं जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। दाऊद का पुत्र सुलेमान जैसे उसका पिता दाऊद पूरी रीति से यहोवा के पीछे चलता था, वैसे वह नहीं चल पाया। दाऊद का पुत्र जो था सुलेमान जैसे उसका पिता दाऊद पूरी रीति मतलब पूरी रीति से पूरा आदेश का पालन करना, परमेश्वर के समक्ष शुद्धता पवित्रता के साथ चलना, पूरी रीति से यहोवा के पीछे चलता था, वैसे वह चल नहीं पाया और वह मोआब और अम्मोनियों के घृणित उपासकों की तरह जिस पर्वत पर वह परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाया करता था, अब वह यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर एक ऊंचा स्थान बनाया और अपनी पत्नियों के साथ बलिदान चढ़ाया। किसके लिए? उस घृणित वस्तु के लिए जो परमेश्वर के विरोध में आज कार्य कर रही है। ऐसे वस्तु, ऐसे बेड एंजल, ऐसे दुष्ट आत्माओं के लिए वो क्या करता है? अपनी पत्नियों के साथ बलिदान उस ऊंचाई पर, लिखता है यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर एक ऊंचा स्थान बनाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऊंचा स्थान परमेश्वर का स्थान है, लेकिन वहां पर यदि हम उस ऊंचे स्थान को सही रीति से नहीं समझ पाते हैं, प्रभु के साथ सही रीति से नहीं चल पाते हैं, तो उस स्थान में दुष्टता भी वास करती है। इसी तरह हम कभी कभी इस पापी संसार में रहते हुए भटक जाते हैं। हमें हमेशा खुद को जांचते रहने की जरूरत है कि हम वचन में चल रहे हैं या नहीं। अगर सुलेमान अपने पिता के शिक्षा पर ध्यान दिया होता, अपने पिता की शिक्षा जो परमेश्वर से दाऊद डायरेक्ट रिसीव करता था, अगर दाऊद का पुत्र भी अगर इसी तरह अपने पिता की शिक्षा पर ध्यान दिया होता, तो शायद वो इन बातों से, जो कार्य उसने की जिससे परमेश्वर काफी नाराज हुआ, वो कार्य वो करता ही नहीं। लेकिन उसने अपने उन रानियों के साथ जो अन्य जातियों की थी, जो परमेश्वर के विरोध में, उसने उन लोगों से शादी विवाह रचाया और फिर अंत में उसने परमेश्वर के लिए जिस चट्टान पर वो बलि और होम बलि वो चढ़ाया करता था, उस जगह में जहां वो उपासना करता था, अपने परमेश्वर के लिए उपासना करता था, अब वो क्या कर रहा है? उस ऊंचे स्थान में उस घृणित वस्तु के लिए वो अब उपासना कर रहा है। मेरे प्रियो, कितनी दर्दनाक और कितने भयभीत करने वाली बात है। हमारी संगति को हमेशा हमें चेक करते रहने की आवश्यकता है, हमें जरूरत है। हम कौन सी संगति में आज संगति रखते हैं? बाइबल के अनुसार वो संगति है या नहीं? बाइबल से बिल्कुल बाइबल के आधार पर वो संगति है कि नहीं? यदि हम अपने आप को कमजोर पाते हैं, तो हमें यूसुफ की तरह, जिस तरह से यूसुफ अपने आप को कमजोर पाया और उस बुराई करने से पहले, उस पाप में पड़ने से पहले वो अपने आप को वहां से भगा कर दूर ले गया।
अपने आप को उसने वहां से भागना ज्यादा अच्छा समझा। हम लोग सब यूसुफ की कहानी जानते हैं। उसी तरह अगर दाऊद का पुत्र अगर इसी तरह अपने आप को उस जगह से हटा लेता, अलग कर लेता, तो वो बच सकता था। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है। वो चाहता है, हम इससे भाग नहीं सकते। वो चाहता है इसी संसार में हम अपने आप को परखें और अपने आप को जानें। हम तीसरा उदाहरण देखेंगे, हमें मिलता है लूका उसका 9वां अध्याय और 28 से 29 पद में। यीशु जब पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पर्वत पर चढ़ गया। मेरे प्रियो, नया नियम में भी हम पाते हैं कि यीशु जब पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पर्वत पर चढ़ गया, जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके मुख का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। जब हम परमेश्वर की संगति में होते हैं, हमारा रूप बदल जाता है। हमारे चेहरे की रंगत अब वो रंगत नहीं रहती जो पहले थी। एक ऐसे चेहरे की चमक जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमें मिलता है। और इसी रंगत और चमक को देखकर लोग जानते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और यहाँ कहता है कि जब हम प्रार्थना कर ही रहा था, मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना का जीवन व्यतीत करते प्रभु के साथ, हम जब ज्यादा नजदीक होते हैं, तो इसी तरह हमारे साथ भी होता है। उसके मुख का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। ऊंचा पर्वत या ऊंचा पहाड़ वो जगह है जहां पर हम पहुंचकर अपने परमेश्वर के साथ सीधे बातचीत कर सकते हैं। और चढ़ना इतना आसान नहीं, उस पर्वत पर चढ़ जाना इतना आसान नहीं। चढ़ने के लिए पूरा बल लगाने की आवश्यकता है। उस पर्वत पर चढ़ने के लिए जहां मूसा वास करता है, जहां गिदोन ने उस अन्न को वहां पर रखा, उस पर्वत पर चढ़ने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता है। हम जितना ऊपर जाएंगे उतना सामर्थी बनेंगे, विश्वास में स्थिर होंगे। अब्राहम ने भी इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए पहाड़ पर चढ़ा। अब्राहम ने भी इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए पहाड़ पर चढ़ा और परमेश्वर के आदेश के साथ साथ अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर को साथ दिया। आज नए नियम के अनुसार पहाड़ की चोटी का अनुभव क्या है? पहाड़ की चोटी का अर्थ क्या है? पहाड़ की चोटी का अर्थ क्या है? यह एक ऐसी जगह है जहां आप प्रभु में एक स्वाभाविक ऊंचाई पर चढ़ रहे होते हैं। एक स्वाभाविक ऊंचाई पर आप चढ़ रहे होते हैं। प्रभु में एक स्वाभाविक ऊंचाई पर आप होते हैं। ये कोई शारीरिक बल लगाकर पर्वत की चोटी पर चढ़ना नहीं होता, वरन आत्मा की ऊंचाई की परख होती है। हमारी और आपकी आत्माओं की ऊंचाई की परख होती है। आज हम पवित्र आत्मा के युग में हैं। हम पहाड़ की चोटी पर हैं या पहाड़ के नीचे, ये मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है जब हम आत्मा में पवित्र आत्मा के साथ होते हैं। जब हम अपनी आत्मा में पवित्र आत्मा के साथ होते हैं तो उस ऊंचाई पर होते हैं जहां हम अत्यंत खुशहाली और एक आत्मिक सुकून में होते हैं, जो हमें पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से मिलता है। पवित्र आत्मा के बिना हम नहीं पा सकते।
और परमेश्वर की ओर से यह एक विशेष अभिषेक होता है जो प्रभु में हमें आनंद, उत्साह और अधिक परमेश्वर की लालसा उत्पन्न करता है, जो हमारे अंदर में होता है, हमारे हृदय में होता है। क्या क्या होता है? प्रभु में हमें और ज्यादा आनंद और ज्यादा उत्साह और अधिक परमेश्वर की लालसा उत्पन्न करता है, और जिसके कारण हम पर्वत की उस ऊंचाई, उस चोटी पर जहां केवल परमेश्वर और हम होते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु हमें आत्मा में उस ऊंचाई पर लेकर जाता है। हम जहां भी हैं, जैसे स्थिति में हैं, जिस जगह में भी हैं, हमें आज उस पर्वत की ऊंचाई पर, उस पर्वत की चोटी पर परमेश्वर विराजमान है और हमें वो वहां लेकर जाता है। आत्मा में हम परमेश्वर के साथ जब लीन हो जाते हैं, जब आत्मा में हम प्रभु के साथ पूरी तरह से एक मन और एक चित्त हो जाते हैं, मेरे प्रियो, उस वक्त आप आत्मा में परमेश्वर के साथ उस ऊंचाई पर होते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से हम उस पर्वत की ऊंचाई पर होते हैं जहां आनंद है, जहां प्रेम है और बहुत सारी आशीषें हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे।